सुचिंतित व्याख्यान सुना। आवाज नहीं, थोड़ा सामने कर लीजिए। श्री पार्थप्रतिम चट्टोपाध्याय, मित्र जितेंद्र जी और बंकिम साहित्य के आप सभी अध्येतागण, मैं सोच रहा हूं कि बंगाल में बंकिम पर कुछ बोलना कुछ वैसा ही है जैसा हम हिंदी में एक मुहावरा कहते हैं, नानी के आगे ननिहाल की बात करना। तो यहाँ तो सभी बंकिम के अध्येता हैं, लेकिन मैं बंकिम के बारे में जो बात करूंगा वो एक सामान्य पाठक के रूप में कि पूरे भारत में हम बंकिम को और विशेषकर वंदे मातरम को किस तरह देखते हैं। एक गवेषक के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो जाने कि कब लिखा गया, कब प्रकाशित हुआ, लेकिन एक सामान्य पाठक जब 150 साल बाद किसी गीत पर या कविता पर बात करता है तो उसे बहुत कम फर्क इस बात का पड़ता है कि 150 साल हुए थे या 151 साल हुए थे या 155 साल हुए थे। तो एक गीत 150 साल तक एक देश के लोगों को अनुप्राणित करता रहा और इस देश की स्वतंत्रता के लिए प्राण उत्सर्ग करने के लिए भी उनको प्रेरित करता रहा। आज जब हम आजाद हैं, आजादी के भी 75 साल हो गए, अब भी वो गीत हमें अनुप्राणित करता है, तो हम ये सोच सकते हैं कि एक गीत में कितनी प्राण शक्ति हो सकती है। हमारे यहाँ राजस्थान में एक कहावत है जिसमें वो कहते हैं राजस्थानी में, भीतड़ा ढह जासी गीतड़ा रह जासी। ये जो दीवारें हैं ये एक दिन ढह जाएंगी, लेकिन जो गीत हैं वो रह जाएंगे, वो बचे रहेंगे। ये महल, दीवारें, इनका एक समय है, इनकी एक उम्र है। 100, 200, 500 साल बाद ये नहीं रहेंगी, लेकिन एक अच्छी कविता, एक अच्छा गीत वो हजारों साल तक रह सकता है। आज 500 साल बाद भी हम तुलसीदास को पढ़ते हैं। तो एक गीत लिखा गया 1870 में, 72 में, पार्थप्रतिम के अनुसार 74 में या 75-76 में, जब भी वो लिखा गया, लेकिन कैसे 10-15 वर्ष के अंतराल में पूरे भारत में वो गीत गाया जाने लगा, महत्वपूर्ण यह है। रविन्द्रनाथ ने गाया, दक्षिणाचरण जो है एक सम्मेलन में उन्होंने गाया, सरला देवी चौधरानी ने 1905 में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया, और उसके बाद तो 1915 से लेकर 1923 तक शायद ही कांग्रेस का कोई अधिवेशन हो जिसमें वंदे मातरम न गाया गया हो। ये वंदे मातरम की लोकप्रियता थी और ये वंदे मातरम की स्वीकार्यता थी। 1923 में पहली बार काकीनाडा एक जगह है आंध्रा में, वहां कांग्रेस का सम्मेलन था और कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे मौलाना मोहम्मद अली और उनके छोटे भाई शौकत अली, पहली बार वहां उन्होंने ये कहा कि ये जो गीत है इस पर हमें कुछ ऐतराज है। लेकिन पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जो वो गा रहे थे गीत, उन्होंने कहा नहीं ये गीत तो गाया जाएगा, और उन्होंने वो पूरा गीत वहां प्रस्तुत किया। तो ये लोकप्रियता के साथ जो एक ऐतराज भी आता है, वो मुझे लगता है कि साहित्यिक और सांस्कृतिक ऐतराज कम है। भारत देश में जो एक सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत हो गई थी, ये उसका प्रतिबिंब या उसका प्रतिफलन ज्यादा है। और इसीलिए 1936 या 37 में कांग्रेस ने एक समिति बनाई, कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी है उसने एक सब कमेटी बनाई। उस सब कमेटी में मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और बड़े समाजवादी जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी रहे आचार्य नरेंद्र देव, ये लोग उसके सदस्य थे। और इस समिति ने रविन्द्रनाथ ठाकुर से कंसल्टेशन के साथ ये तय किया कि ये जो इतना बड़ा गीत है 6 बंदों में
6 स्टेंजाज में हम इसके 2 स्टेंजा जो हैं वो अपने राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए स्वीकृत करते हैं और यही गाए जाएंगे, क्योंकि जिन छंदों पर या जिन स्टेंजाज पर ऐतराज था वो बाद में आते हैं। उनके लिए 1930 में हमारे जो मुस्लिम लीग के संस्थापक थे जिन्ना साहब, उन्होंने भी एक ऐतराज किया था, लेकिन है ये पूरी घटना 1930 से 40 के बीच की। 1930 के पहले ये 1923 में कहा गया था और उससे पहले कभी किसी ने ऐतराज नहीं किया, बल्कि 1906 में संभवतः बांग्लादेश में अभी जो बारिसाल है वहां एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें यह गीत गाया गया और उस पूरी सभा की अध्यक्षता एक मुस्लिम सज्जन कर रहे थे और उनको कोई ऐतराज नहीं हुआ। यानी लंबे समय तक कोई ऐतराज नहीं था। जैसे ही जो चीजें राजनीति में बिगड़नी शुरू हुई, उनका प्रवेश सांस्कृतिक जगत में भी हुआ और हमने एक बहुत ही बड़े और महान गीत को एक अलग कोण से देखना शुरू किया। बांग्ला में एक बहुत प्रसिद्ध किताब है, मैंने वो किताब तो नहीं पढ़ी है, लेकिन अभी जितेंद्र जी एक लेख दिखा रहे थे, बांग्ला के लेखक हैं रियाजुल करीम, तो उनकी जो किताब है बंकिम पर, बंकिम और मुस्लिम समाज, उसमें वो लिखते हैं, वो कहते हैं कि बंगाल में उस तरह का कोई ऐतराज तब तक नहीं था वंदे मातरम को लेकर, और एक पूरी स्वीकार्यता यहां थी वंदे मातरम की। और वो कहते हैं कि यह गीत मूक को वाणी देता है और भीतु और भीरु आदमी को साहस प्रदान करता है। ये इस गीत का महत्व है और यही वो प्राथमिक शक्ति है जो इस गीत के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं, और यही इस गीत के इतने लंबे समय तक टिके रहने की और इसकी अखिल भारतीय स्वीकार्यता की सबसे बड़ी वजह है, सबसे बड़ा कारण है। और आप ये देखिए कि एक गीत लिखा जाता है बंगाल में, और मान लिया मैंने बंगाल की जनसंख्या ही उसमें वर्णित की गई, बाद में वो जनसंख्या बदलती रही, 6 करोड़, 7 करोड़, 33 करोड़, या अब अगर वो हम चाहें तो उसमें जितनी हमारी जनसंख्या है वो उसमें जोड़ सकते हैं। तो ये अब वो गीत बंकिम के हाथ से निकल गया है और जो 150 करोड़ लोग हैं हिंदुस्तान के, उनके हाथ में वो गीत है, और वो गाते समय अगर उसमें कुछ परिवर्तन कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा गौ हत्या जैसा अपराध है, क्योंकि एक कविता एक कवि के हाथ से जब चली जाती है वो पूरे समाज की कविता है और वो अपने ढंग से उसका व्यवहार करता है। मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि कैसे एक गीत लिखा गया, अखिल भारतीय स्वीकार्यता बनी, कि तमिल में इसका अनुवाद सुब्रमण्यम भारती कर रहे हैं, गांधी जी जहां जा रहे हैं वहां उस गीत की फरमाइश कर रहे हैं। अभी उन्होंने बंगाल का तो बताया कि स्वर लिपि वंदे मातरम की किन किन लोगों ने बनाई। आप अखिल भारतीय स्तर पर देखें तो ये सूची बहुत बड़ी है। पहला जो उन्होंने जदू भट्ट का जिक्र किया था कि उन्होंने संगीत रचना की, वो राग देश में की थी, वही हमारी अभी आधिकारिक रचना भी है भारत सरकार की। लेकिन पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने अलग उसकी स्वर रचना की और अलग स्वर रचना में वो गाते थे, वो राग काफी पर आधारित थी, और लगातार 15 साल तक वो कांग्रेस के अधिवेशन में इस गीत को गाते रहे राग काफी में। उसके बाद आप ये देखिए, बहुत बड़ी मराठी की गायिका है मोगूबाई कुर्डीकर, जिनकी बेटी है किशोरी अमोनकर। मोगूबाई कुर्डीकर उसको गाती थी, वो एक अलग राग था, खंबावती राग में वो वंदे मातरम गाती थी। और मेरा जो सबसे प्रिय है, आपके बंगाल के बड़े संगीतकार जो फिल्म में भी शामिल किया गया, हेमंत मुखर्जी का, वो तो सबसे प्रसिद्ध भैरवी राग में है, और उसकी जो टेम्पो है उस गाने का, जो उसकी द्रुत गति है, मुझे लगता है कि हम सुन लेते हैं तो वो हमारे रक्त में वो गान बजने लगता है। हमें कुछ उसको सुन के कुछ होता है जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, ऐसा उस गीत का प्रभाव होता है। और सबसे अंत में युवाओं को अगर AR रहमान का माँ तुझे सलाम अच्छा लगने लगे, तो मुझे नहीं लगता कि इससे उस गीत की कोई अवमानना होती है, बल्कि मुझे लगता है ये उस गीत का ऐसा विस्तार है
जो आज के समय में उसे और अधिक लोकप्रिय बनाता है। तो एक गीत की जो अमरता है उस पर चर्चा करने के लिए हम यहाँ हैं। छोटे मोटे आंकड़ों से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। अब मेरे जैसे जो बाहर से आया है, जो बंगाल के भूगोल से परिचित नहीं है, उसे इस बात से भी कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता कि वो उन्होंने काटलपाड़ा में लिखा था या जो जगह मुझे दिखाई गई हुगली के किनारे उस चुचुड़ा वहां लिखा गया। इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। अध्येताओं को पड़ता होगा, लेकिन सामान्य सुनने वाले हैं उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गीत उतना ही महत्वपूर्ण, उतना ही अनुप्राणित करने वाला, उतना ही प्रेरणा देने वाला हमें लगता रहेगा। और 150 साल बाद इसी गीत का इस तरह बने रहना, मुझे लगता है कि ये बंकिम की प्रतिभा का इससे बड़ा और कोई प्रमाण हो नहीं सकता कि एक गीत किस तरह 150 साल तक एक महादेश के लोगों को इस तरह से प्रभावित करता रहेगा। मुझे बहुत थोड़े में ही बात कहनी थी और मुझे संकेत भी मिल रहा है, तो मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए।